तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी सुबह का जब सूरज निकलने का वक्त हो मगर दुनिया अंधेरे में डूबी रहे, लोग मुंतजिर हों मगर रोशनी का कोई निशान न हो। क्या आपने कभी सोचा है कि वो आखिरी लम्हा कैसा होगा जब तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, मगर खामोशी के इस पर्दे के पीछे वो निशानियां तेजी से पूरी हो रही हैं जिनकी खबर 1400 साल पहले दे दी गई थी। क्या वक्त खत्म हो रहा है? क्या हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? आज की इस दुनिया में बढ़ते हुए फिटने, जमीन का फटना और दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल, क्या ये सब किसी बड़े तूफान की दस्तक है? चलिए आज हकीकत के उन पर्दों को उठाते हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं। इस्लाम की तारीख और अकायद में क़यामत सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक मुकम्मल हकीकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बार बार इसका जिक्र फरमाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया, अलामत सुगरा यानी छोटी निशानियाँ और अलामत कुबरा यानी बड़ी निशानियाँ। इन निशानियों का मकसद इंसान को डराना नहीं बल्कि उसे गफलत की नींद से जगाना है। ये बताना है कि ये दुनिया फ़ानी है और असली ठिकाना अगला है। मगर सवाल ये है कि इनमें से कितनी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और वो कौन सा लम्हा होगा जब दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया जाएगा। शुरुआत होती है उस दौर से जब इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब किताबें तो होंगी मगर उन पर अमल करने वाले नहीं मिलेंगे। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले वक्त तेज़ी से गुजरेगा, साल महीनों की तरह और महीने हफ्तों की तरह बीत जाएंगे। इब्तदा में ये निशानियां इतनी खामोशी से दरपेश आएंगी कि लोग इन्हें महसूस भी नहीं करेंगे। जिना आम हो जाएगा, शराब को नए नामों से पिया जाएगा और लोग दीन को दुनिया के बदले बेचने लगेंगे। ये वो मरहला है जहां इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाता है। जब अमानतदारी खत्म हो जाए और ओहदे नाअहल लोगों के हवाले कर दिए जाएं, तो समझ लीजिए कि फितने की इब्तिदा हो चुकी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, टेंशन बढ़ती जाती है। अब निशानियां सिर्फ इनफिरादी यानी इंडिविजुअल नहीं बल्कि इज्तिमाई यानी कलेक्टिव शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अरब के रेगिस्तान का सब्ज़ो शादाब होना जो कभी नामुमकिन लगता था, आज हमारी आंखों के सामने है। ऊंची इमारतें बनाने की दौड़, जिसका जिक्र जिब्राईल अमीन की मशहूर हदीस में मिलता है, आज हर शहर की हकीकत है। मगर यहाँ एक गहरी आजमाइश है। लोग हक और बातिल में फ़र्क करना भूल जाएंगे। फितने ऐसे मुसलसल आएंगे जैसे किसी पुरानी तस्बीह का धागा टूट जाए और दाने एक के बाद एक गिरने लगें। मशरिक़ और मग़रिब में ज़मीन का धंसना शुरू होगा। लोग हैरान होंगे, परेशान होंगे, मगर अक्सरियत फिर भी गफलत में रहेगी। दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ इंसान ये भूल जाएगा कि उसके कदमों के नीचे ज़मीन हिल रही है। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां सस्पेंस अपनी इंतहा को छूने लगता है। जब छोटी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो अल्लाह का हुक्म आएगा और बड़ी निशानियों का सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले इमाम महदी का ज़ुहूर होगा जो दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे। मगर उनके फ़ौरन बाद दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल सामने आएगा। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा शख्स जिसके पास मौत और ज़िंदगी के इख्तियारात अल्लाह के हुक्म से दिखाई देंगे। वो एक आंख से काना होगा, उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। वो लोगों को गुमराह करेगा, जन्नत और दोज़ख का धोखा देगा। ये वो वक्त होगा जब मोमिन की निशान हक़ उसकी ईमानी फिरासत होगी। फ़िज़ाओं में खौफ होगा, हर तरफ अफरा तफरी होगी। क्या आपका ईमान उस वक्त इतना मजबूत होगा कि आप उसके धोखे को पहचान सकें? वक्त अब और तेजी से भागेगा, शिद्दत बढ़ती जा रही है। दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा कि अचानक दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे। दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए वो आसमान से उतरेंगे। ये वो पल है जहां हक और बातिल का आखिरी मुकाबला होगा। दज्जाल उन्हें देखकर ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाबुल लुद पर कत्ल करेंगे। मगर ये इख्तिताम नहीं है। इसके बाद याजूज और माजूज की दीवार टूट जाएगी, एक ऐसी मखलूक जो हर चीज को तहस नहस कर देगी। जमीन पर कहत होगा, लोग पहाड़ों में पनाह लेंगे।
خوف اور دہشت کا یہ منظر ہے جس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ اور پھر وہ آخری نشانیاں آئیں گی جو کائنات کے نظام کو الٹ کر رکھ دیں گی۔ ایک صبح ایسی آئے گی جب لوگ اٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب یعنی ویسٹ سے نکل رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ پھر چاہے کوئی کتنا ہی روئے، گڑ گڑائے یا سجدے کرے، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دابت الارض یعنی زمین سے نکلنے والا جانور آئے گا جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا، مومن اور کافر کا واضح فرق۔ اور پھر آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف دھکیلے گی۔ تصور کیجئے اس دن کی دہشت کا۔ سور کمکا جائے گا، پہاڑیاں روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گی، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ وہ دنیا جس کے لیے ہم نے اپنی آخرت داؤں پر لگا دی، وہ ایک پل میں راکھ ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے، جب زمین زور سے ہلا دی جائے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا؟ میرے عزیز دوستوں، قیامت کی نشانیاں کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک وارننگ یعنی تنبیہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی حالت بدل رہی ہے، اخلاقیات ختم ہو رہی ہے، ظلم عام ہے اور ہم اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان نشانیوں کا ذکر اس لیے ہے تاکہ ہم آج ہی اپنا محاسبہ کریں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، سانس چل رہی ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کل شاید بہت دیر ہو جائے۔ کیا ہم تیار ہیں اس دن کے لیے جب ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، لوگوں کے حقوق ادا کیجیے اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے سچا تعلق جوڑیے۔ دنیا کی چکا چوندھ میں اپنی اصلی منزل کو مت بھولیے۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔